अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बारे में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 क्या है? आजकल खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर कानून ने कहा है कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की खिलाफ वर्जी की है। आज हम आपको बताएंगे कि जो सीक्रेट एक्ट है ये है क्या, इसकी खिलाफ वर्जी कैसे होती है, क्या ये आम शहरी के ऊपर भी सीक्रेट एक्ट लगता है, क्या सीक्रेट एक्ट सिर्फ वज़ीर आज़म पर लगता है, या सीक्रेट एक्ट वज़ीर आज़म, गवर्नर, सदर या सिर्फ इन ओहदों पर लगता है, या तमाम सरकारी मुलाजमीन पर लगता है। क्या सीक्रेट एक्ट का इतलाक आम सिटीज़न पे भी होता है? जी हाँ, सीक्रेट एक्ट का इतलाक आम सिटीज़न यानी कि आम शहरियों पर भी होता है। तमाम जो पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर भी होता है, और तमाम छोटे से छोटा मुलाजिम और बड़े से बड़ा ओहदेदार सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर जेल जाता है और उसको होती है बड़ी तगड़ी सज़ा। जी हाँ, ये एक स्टेट के बारे में है कि किसी भी स्टेट को सिक्योर करने के लिए ख़ास तौर पर ये इस तरह के एक्ट बनाए जाते हैं। पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट 1923 पाकिस्तान के जो तमाम खुफिया राज हैं, जो पाकिस्तान की खुफिया तनसीबात हैं, पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, पाकिस्तान बहरिया, मिलिट्री, उनकी तनसीबात, उनकी जगहें और उनकी मखसूस इलाके, अगर वहाँ पर कोई बंदा अपनी फुटेज बनाता है या वहाँ पे कोई चीज़ें स्केच बनाता है, कोई मैप बनाता है, मैप बना के अपने पास रखता है, या इस किस्म की कोई हरकत करता है। आपने अक्सर देखा होता है कि बहुत जगहों पे आप सैर करने जाते हैं या कुछ शहरों में कंटोनमेंट के इलाके आते हैं, या कोई ऐसी जगह से आप गुजर रहे हैं तो रोड के पास या कहीं लिखा होता है ममनुआ इलाका। लेकिन कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने ओहदे पर अपने ऊपर बड़ा जोम होता है और वो ममनुआ इलाके में घुस जाते हैं। बिल्कुल जुर्म है, ये ऐसे इलाके में जाना जुर्म है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। आपको सज़ा हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, आपके ऊपर खाम मखा की मुसीबत नाज़िल हो सकती है अगर आप सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं। जी हाँ, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर वहाँ पे मौजूद फोर्स आपको डायरेक्ट पकड़ सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शिकायत के ऊपर मजिस्ट्रेट आपके वारंट के आर्डर निकाल सकता है, आपकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। अब आते हैं कि सीक्रेट एक्ट का जो सेक्शन 3 है वो क्या है। जी हाँ, सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 3 बड़ा वजाहत के साथ बताता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसा मैप या कोई ऐसी खुफिया दस्तावेज कोई बंदा अगर चुराता है, उसकी कम्युनिकेट करता है, अपने पास रखता है, और इसमें ख़ास तौर पर सेक्शन 3 का जो क्लास सी है, ए बी सी 3 क्लासेस हैं, उसमें मुख्तलिफ हैं। इंशाअल्लाह किसी और वक्त हम बताएंगे। फ़िलहाल हम क्लास सी पर अपनी डिस्कशन करेंगे कि अगर इसके जो सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 3 की जो क्लास सी है, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है, कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करता है, उसकी कोई इमेज बनाता है, उसकी कोई इसको आगे वो कम्युनिकेट करता है और उसको पाकिस्तान के जो स्टेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, ऐसा राज जो उसको हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। कोई शख्स अगर वक्त का वज़ीर आज़म या वक्त का सदर हो, वो अपने दौर हुकूमत में भी ऐसा काम नहीं कर सकता, और जब वो गवर्नमेंट से बाहर चला जाए, यानी कि जब उसकी वो ओहदा ख़त्म हो जाए, तब भी ये वो काम नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स ऐसा डॉक्यूमेंट को लीक करेगा, कम्युनिकेट करेगा, या किसी एनिमी को देगा, या उसको किसी तरीके से पब्लिश करेगा, तो वो जुर्म कर बैठेगा, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। ऐसे शख्स को 14 साल तक सज़ा इस कानून के मुताबिक दी जा सकती है। जी हाँ, ये बड़ी एक सख्त सज़ा है, इसलिए ऐसा कोई काम, ऐसी चीज़ जो है वो हमेशा इस सीक्रेट एक्ट में प्रोहिबिटेड है।
आम पाकिस्तानी और आम ऑफिशियल्स को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए, ख़ास तौर पर जो बड़े ओहदों पर काम करते हैं उनको इस हसास मालूमात को लीक करने का, उसको अगर ट्रांसफ़र करने का उसके नताइज का से अदराक होना चाहिए। पाकिस्तान में आजकल साइफ़र का बहुत ज़्यादा शोर वावेला है कि एक साइफ़र आया जिसके अंदर साजिश थी, जिसके अंदर कॉन्स्पायरेसी थी। वो साइफ़र क्या था? वो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने वहाँ, उस वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने वो ख़त लहरा कर मजमे को दिखाया था कि ये ख़त आया है, तो इस ख़त में ये बातें मदरजात हैं, ये चीज़ें हैं। वो ख़त लहरा के उन्होंने जेब में डाल लिया था। लोग बड़े हैरान हुए थे कि इन्होंने ख़त छुपा क्यों लिया है। लोगों की डिमांड थी कि वो ख़त को शाये करें, लेकिन उनको कौन सी चीज़ उनको मना कर रही थी? जी हाँ, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 उनको मना कर रहा था कि ऐसा कोई काम ना किया करें, या ये ऐसी खला वर्जी ना करें। उनको ये ऐसा काम ना करने पर कानून रोक रहा था। जी हाँ, अगर इस तरह की मालूमात आप आगे ट्रांसफ़र करते हैं अपने दौर हुकूमत में, या आप दौर हुकूमत के बाद या उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो ये एक जुर्म है, इसकी सज़ा होती है। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी कंप्लेंट कर सकती है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको देखता है और उसके बाद किसी भी मुल्ज़िम जो उसका मुल्ज़िम जो होता है, जो जिसने कोई ऐसा जुर्म किया हो, कोई भी हो सकता है, वो कमिट करता है, तो उसको उसके बाद उसके वारंट इशू होते हैं और बाद की प्रोसीडिंग होती है, जैसे जर्नल क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है किसी शख्स के खिलाफ। उसको डिफेंस का भी मौका मिलता है, उसको अपनी एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। तो क्या ये जो सियासी जलसों में या वैसे भी जो लोग मोस्टली ऑफिशियल्स अक्सर औकात अपनी जो दस्तावेज़ात हैं लीक करते रहते हैं, या कोई आम शहरी ममनुआ इलाके में घुस जाता है, या जानबूझ के घुस जाता है, या वो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर घुस जाता है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वहाँ से आपके हाथ लगता है, तो आप ऐसी ना तो मूवी बनाएं, ना ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आगे पब्लिश करें, या आपको कोई डॉक्यूमेंट गिरा हुआ कहीं से मिलता है जिसको ऑफिशियल कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो स्टेट से रिलेटेड है, तो एहतियात करें। इस तरह के कवानीन से आपकी आगाही इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ उसमें अटैच रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको तमाम वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। इंशाअल्लाह ये आगाही का सफ़र हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।